ठीक हो जाएगा मेरी जान, कुछ ही दिनों की बात है। फिर ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, तुम अपनी मर्जी करोगी। कुछ ठीक नहीं होगा। बस कर दे झूठ बोलना, बस कर दे। क्यों मुझे बार बार सब्र करने का कहती हैं आप, क्यों? हमजा मेरा नहीं हुआ तो आपने कहा सब्र कर लो, उस पे भी सब्र कर लिया। आपने कहा वहाज को अपनाओ, वो तुमसे मोहब्बत करता था, बचपन में दीवाना था तुम्हारा। मैंने वो भी बात मानी, उसको अपनाने की भी कोशिश की। और क्या किया उसने मेरे साथ? क्या किया उसने? सबके सामने मुझे जलील करके चला गया, मुझे 2 कौड़ी का करके चला गया। और वो शिफा, उसके साथ मिलके वो मुझे मेरी औकात दिखा कर गया। ये औकात है मेरी, ये असलियत है मेरी। हो ना हो, शिफा को मेरा, वहाज और रज़ा के साथ वक्त गुजारना बुरा लग रहा है। यानी मैं जितना वहाज के करीब होंगी, वहाज और शिफा के बीच उतनी ही दूरी पैदा हो सकती है। जिस इंसान के लिए तुम यूं बैठी हो, गम मना रही हो, उदास हो ना, वो इंसान बहुत चिल कर रहा है। उसे तो बस अपनी अना, अपनी इज्जत, अपना ऑफिस, अपना काम, सिर्फ इन चीज़ों से मोहब्बत है। तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है उसे। I mean, मैंने खुद देखा है ना उसे ऑफिस में कि वो किस तरह चिल होकर घूम रहा होता है। लगता ही नहीं है कि उसकी जिंदगी में उसकी बीवी की कमी है। मैं तो बस तुम्हें यही मशवरा दे सकती हूँ, जो मोहब्बत आपकी जिंदगी से सुकून छीन लेना, ऐसी मोहब्बत को लात मार देनी चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं। अगर वहाज के लिए मेरे दिल में जो मोहब्बत है उसमें कभी कमी नहीं आ सकती, कभी नहीं। कभी कभी ना हम अपने माजी को अपनी मुट्ठी में इस तरह से जकड़ लेते हैं कि हमें अपना बेहतर फ्यूचर ही नहीं दिखाई देता। और मुझे ऐसा लगता है शिफा कि वहाज से डिवोर्स या फिर सेपरेशन के बाद ही तुम अपनी जिंदगी में आगे कुछ बेहतर फैसला कर सकती हो। आई मीन, अपनी जिंदगी को नई तरह से शुरू कर सकती हो। What do you mean by this? वरीशा, वहाज वैसा नहीं जैसा तुम समझती हो उसे। जैसे मैं उसे समझती हूँ ना, वो उससे भी ज्यादा बुरा इंसान। एटीट्यूड है उसके अंदर, ईगो है और पता नहीं किस चीज़ की। तो मुझे खुद बताओ शिफा, अगर वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं फिर? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? शीशे में खुद को देखना, तुम्हारी खाली आंखें तुम्हारे टूटे ख्वाब दिखाएंगी। और बताएंगे कि वहाज ने किस तरह से तुम्हारी ख्वाबों को चकनाचूर किया। तुम्हें जितना रोना है ना तुम रो, मैं बहन हूँ तुम्हारी, मगर मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। इसीलिए बस अब वहाज की खातिर ना ये आंसू बहाना बंद कर। तुम्हारे आंसू डिजर्व नहीं करते, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें तो कोई भी मिल सकता है। क्या हो गया है मुझे? क्यों इतना उलझ रही हूँ? वरीशा और वहाज कज़न है, और फिर कज़न में तो इतनी बेतकल्लफ़ी होती है। मगर कभी कभी ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि जैसे वरीशा नज़र आ रही है वैसे ही सच में नहीं है।
अगर वो ये सब दिखावा कर रही हो तो? प्याज मीठा हमारी वरीशा ने बनाया, इसके आप सबने खाना है। सुन रहे हो आज? जी जी जी। हाँ, लेकिन बी जान के अलावा आज इनका शुगर लेवल हाई। भाई हमारी बेटी ने इतने प्यार से खीर बनाई है, कुछ नहीं होता मुझे। एग्जैक्टली आपके लिए शुगर फ्री बनाई है। अब नहीं खाना हम। अरे दादू क्या हो गया आपको? आपकी बेटी ने इतने प्यार से आपके लिए खीर बनाई है, खानी तो पड़ेगी। थैंक यू भाई। वरीशा, घर के मामलात में इंटरेस्ट होना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं चाह रहा था कि अब तुम जरा तुम्हारा जिंदगी की तरफ वापस लौट कर आओ। प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आओ, बल्कि मैं तो ये चाह रहा था कि तुम दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लो। क्यों आज? दैट्स एन अमेजिंग आइडिया। बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अगर तुम ऑफिस ज्वाइन कर लोगी तो घर में जो तुम्हारी बोर्डम है वो भी दूर हो जाएगी। और ऑफिस में मुझे एक पार्टनर मिल जाएगा। ऑफिस ज्वाइन करने का मैंने सोचा था, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी, मेडिसिन ले रही थी, मम्मा का बार बार मेरे सामने आना, उन सब चीज़ों की वजह से सिर्फ मैं ही नहीं आप सब भी डिस्टर्ब हो गए थे, इसलिए मैंने फिर ये आइडिया आप सबसे शेयर नहीं किया। ज्वाइन करना चाहती हूँ ऑफिस। अरे बे वरीशा, तुम्हारी बीमारी हम पर बोझ थोड़ी है। जितना ऑफिस ये वहाज का है, उतना ऑफिस तुम्हारा भी है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि तुम दोबारा से यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो और डिग्री कंप्लीट कर लो। ठीक है, गुड आइडिया। I think I should definitely say welcome back. नानो, वैसे मैं सोच रही थी कि वरीशा के भी हाथ पीले कर दिए जाएं। क्यों बड़ी मामू? तुमने तो मेरी मुंह की बात कर दी बेटा। बीजान,
हम यही बात कर रहे थे ना आज।